हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लियो वर्सेस कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वर्सेस लियो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है, जो रेजोनेट नहीं होता है, मतलब मैच नहीं होता है, उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन के साथ उसको मैच करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। अगर आपको कैप्रिकॉन वर्सेस लियो देखना है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप लियो हो तो उस हिसाब से रेजोनेट कर लेना, आप कैप्रिकॉन हो तो वैसे रेजोनेट करना। सेम आपके पार्टनर के लिए रहेगा, अगर वो लियो है तो वैसे, वो कैप्रिकॉन है तो वैसे मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट 11 डेज के लिए हम ये एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर लियो एंड कैप्रिकॉन। पहले हम लियोस की एनर्जीज देखेंगे, फिर कैप्रिकॉन, फिर आपकी कॉमन फीलिंग्स एंड फिर आपके लिए गाइडेंस। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर लियो। लियो की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, लियोस क्या चाहते हैं, उनकी उम्मीद क्या है कैप्रिकॉन से, एंड ओवरऑल लियो की एनर्जी कैसी है। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर लियो। 2 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गुड लक लियोस के साथ है इन दिनों, सब कुछ सही है, फिर भी लियोस कंफ्यूज हैं, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको खुद ही को समझ नहीं आ रहा है किस तरह से, कहाँ से शुरू किया जाए और क्या सही रहेगा उनके लिए, और क्या सही रहेगा उनके लिए, ये खुद वो समझ नहीं पा रहे इन दिनों, ठीक है। ऐसे तो लग रहा है ये 2 कार्ड्स देख के। अभी और देखते हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। हमारे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही हो तो काइंडली इग्नोर, एज यूजुअल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं और उसी का आवाज़ होता है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है कि लियोस जो है बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट एनर्जी, मतलब उनकी जो क्या कहेंगे, जो लियोज है वो एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं या रहे थे, और इस वजह से वो अभी बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, ओवर सेंसिटिव हो गए हैं, ऐसा कहे तो भी गलत नहीं रहेगा, ठीक है। लियोज की सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं वो, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। डेविल, कैप्रिकॉन एनर्जी है ये लियोज के रीडिंग में। तो लियोज शायद उनको लगता है पास्ट की कुछ यादें हैं जो एक साया बन के उनके साथ साथ चल रही है, कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है वो यादें, ऐसे भी लियोज को लगता है। ज़रा परेशान सी एनर्जी में लियोज है। क्वीन ऑफ कॉइंस, हो सकता है फाइनेंस को, अपने फाइनेंस को लेकर थोड़ा परेशान है लियोज, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी कहीं पर चल रहे हो, जॉब रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, ये भी बात रह सकती है कहीं कहीं पर, लेकिन इमोशंस लियोज के बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं इन दिनों। 4 ऑफ कप्स, अकेलापन बहुत है लियोस के पास। लियोस बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, उनको ऐसे लगता है वो कुछ अच्छा डिजर्व करते थे, ये सब कुछ क्या उनके साथ होते रहता है, ऐसे भी कभी लियोस को लगता रहता है। तो इस वजह से भी वो इमोशनली डाउन रहता है, तो इमोशनल डिप्रेशन वाली एनर्जी में भी लियोस रह सकते हैं कहीं कहीं पर, ये बात है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी लियोस की है, जबकि सब कुछ सही है, फिर भी वो अंदर से डिस्टर्ब है लियोस। पता नहीं उनको क्या हुआ है, उनको समझ नहीं आ रहा है, मतलब कोई वजह नहीं दिख रही है। जो हुआ था, जो हो गया है, शायद पास्ट के कुछ एनर्जीज हैं उस वजह से हो, या फिर कुछ निगेटिविटी उनके आसपास है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस है, या फिर अगर उनका ब्रेकअप हो गया है तो वैसे है। और आपके साथ जो रिलेशन है कैप्रिकॉन के साथ, तो आपके रिलेशन में जो इश्यूज हो गए थे, तो शायद वो पास्ट की कुछ एनर्जी है उनके साथ, इस वजह से भी वो थोड़ा फायरी भी फील कर रहे हैं, इमोशंस भी उनके थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो गए हैं अंदर से लियोज, ऐसा लग रहा है। कंफ्यूजन भी है, ठीक है, मतलब सब कुछ सही है, सिर्फ लियोज का अपना अंदर का जो उनका द्वंद्व चल रहा है दिल और दिमाग में, वही है बस, बाकी तो सब सही लग रहा है यहाँ पर। स्टार साइंस है यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, और कैप्रिकॉन एंड कैप्रिकॉन, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। जो कैप्रिकॉन्स है वो शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर शादी पहले हो रखी है आप दोनों की, तो वो फिर से रेडी है एक नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन उनको स्टेबिलिटी चाहिए अपने ज़िंदगी में। अगर नई शुरुआत वो किसी भी तरह से करेंगे, तो उनको स्टेबिलिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा उनका, कि स्थिरता चाहिए, उसमें ठहराव होना चाहिए ज़िंदगी में, ये बात वो ज़रूर सोचेंगे। इमोशनल तो कैप्रिकॉन्स भी हो रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो कैप्रिकॉन्स खुद एक किंग या क्वीन की तरह है, और वो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उन्होंने काम के चलते अपने पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, ये भी बात कहीं पर हो सकती है, इस वजह से प्रॉब्लम हो गए हो। और कहीं पर ऐसा है कि कैप्रिकॉन्स के दिल के जो शहजादे या शहजादी है आज भी लियोज ही है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और कैप्रिकॉन कोई ठोस अपना डिसीजन लेकर ही आगे बढ़े एक नई शुरुआत की तरफ, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है तो इस रिश्ते में या तो फिर अपने लाइफ में, ये भी हो सकता है कैप्रिकॉन की तरफ से। 10 ऑफ कप्स, ओके।
तो यहाँ पर देखिए कैप्रिकॉन्स थोड़ा इमोशनल ज़्यादा ही हो रहे हैं। कैप्रिकॉन्स को लगता है कि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है, वक्त निकल चुका है, अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा, अब सब कुछ मतलब एंड पे है ये रिश्ता। ऐसे भी कहीं कहीं पर किसी किसी की एनर्जी हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर ना ले, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। और कैप्रिकॉन अपनी तरफ से इस रिश्ते में फिर से ग्रो करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से समेटना चाहते हैं, जो कि बिखर के रह गया है वो सब कुछ सही करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब लियो से कनेक्ट करना चाहते हैं अगर पॉसिबल होता है। और कैप्रिकॉन्स जो है बहुत स्ट्रांगली स्टेबिलिटी एंड इस रिश्ते में जो एक ठहराव होना चाहिए, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसको लेकर ही सोच रहे हैं जो भी कैप्रिकॉन्स है। आपकी कॉमन एनर्जी देखते हैं। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस अगेन। आपकी कॉमन एनर्जी देखते हैं। होप, दोनों को भी उम्मीद है एक दूसरे से या अपने आप से। आपको लगता है ये रिश्ता एक बार ठीक से करके देखे, थोड़ी बहुत उम्मीद अभी भी बची है इस रिश्ते में, एक बार ये रिश्ता हील हो जाए तो शायद सब सही हो जाए, ऐसे भी आप में से काफ़ी लोग सोचते हैं। इमोशनल लॉस, दोनों को भी एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को खोना, ये एक डर तो दोनों के दिल में बैठा हुआ है ही, दोनों भी एक दूसरे को खोने से डरते हैं मतलब, और इमोशनली एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, ये बात है यहाँ पर। डिसरप्शन, अब एक नई शुरुआत दोनों चाहते हो आप लोग, ये टॉवर एनर्जी है, दोनों एक नई शुरुआत चाहते हो इस ब्रेकअप के बाद, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद आप दोनों एक नई शुरुआत चाहते हो सकता है कहीं पर पॉसिबिलिटी है कि आप अलग अलग नई शुरुआत करो अपनी अपनी लाइफ में इंडिविजुअली, और जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुआ हो वो इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। बिखरी हुई चीज़ों को समेटना चाहते हो आप दोनों भी। डिसेप्शन एंड एनवी, अब दोनों को भी समझ में आ गया है कि किसी ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग फैला दी थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो गई। अब आप दोनों को समझ में आया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कच्चे कान का नहीं होना चाहिए इंसान ने, ये भी बात कहीं कहीं की हो सकती है। लाइट, आप दोनों भी इस रिश्ते को एक पॉजिटिव फ्रेम में देखना चाहते हो, पॉजिटिवली इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। कहीं कहीं पर सिर्फ हो सकता है कुछ % लोगों के लिए कि मूव ऑन करना चाहे वो इस रिश्ते से। गाइडेंस देखते हैं पहले लियो फिर कैप्रिकॉन। टू द सी, अब सही डायरेक्शन मिल गया है लियोज आपको, तो आप चाहो तो इस जैसे चल रहा है चलने दीजिए, आगे आगे बढ़ते चले जाइए, होगा सब कुछ सही, पॉसिबिलिटी तो बनी हुई है। टाइम फॉर नैप, कैप्रिकॉन ज़्यादा ना सोचे, थोड़ा रेस्ट भी करें आप लोग। वाओ, सेरेंडिपिटी लियोज आपके तरफ, गुड लक की एनर्जी ये टैरो में भी आ गई थी और यहाँ पर भी ये सेरेंडिपिटी कार्ड आ गया है, तो गुड लक आपके साथ बना हुआ रहेगा लियोज, ठीक है। एंड सही वक्त पे सही चीज़ें होगी, आप टेंशन ना लो कि अभी इतना टाइम हो गया कुछ हुआ नहीं, कब होगा क्या होगा। ओवरऑल लाइफ में चाहे पर्सनल प्रोफेशनल ये रिश्ता सोशल कुछ भी हो, अभी सेरेंडिपिटी का कार्ड आया मतलब गुड लक आपके साथ है। ऑब्जर्वर, कैप्रिकॉन्स आप थोड़ा रेस्ट भी कीजिए, रिलैक्स कीजिए और ऑब्जर्वेशन अपना रखिए सही से। पॉइज्ड, जब लियोज हमें लगता है सब कुछ फिनिश हो गया है तभी एक नई शुरुआत की एनर्जी बनती है, वहाँ पर कुछ तो नया होता है, तो ये बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पर एंडिंग होती है वहाँ पर एक नई शुरुआत तो होती ही है। टाइम टू गो, तो कैप्रिकॉन्स बहुत जल्द वो टाइम आएगा कि जिस वक्त आपको रिलेशन में आगे बढ़ना है या फिर रिलेशन से मूव ऑन करना है, या आप तय कर पाओगे, कोई डिसीजन लेने का टाइम बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाला है। एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं कॉमनली। देयर इज़ समथिंग बेटर, आप दोनों चाहो तो अलग अलग भी आगे बढ़ सकते हो अपनी अपनी ज़िंदगी में, आपके लिए कुछ बेहतरीन प्लान डिवाइन का है, या फिर इस रिश्ते में अगर आप में से कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हो जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुई हो तो भी ठीक है। लेकिन वैसे देखा जाए तो एज़ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी लियो कैप्रिकॉन ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत लेकर आता है, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए काफ़ी कम लोग मतलब उस मेंटालिटी में होते हैं, क्योंकि लियोस का अपना एक नेचर है, कैप्रिकॉन का अपना एक वजूद है, अपना एक नेचर होता है, तो ये स्वभाव का बहुत डिफरेंस होता है आप दोनों के बीच में, इस वजह से प्रॉब्लम्स चलती रहती है। बस आप दोनों ने थोड़ा चाहिए कुछ चीज़ों को लेट गो कर दो तो सही से शायद हो जाए रिश्ता बैलेंस। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, हो सकता है कि नया कुछ आपको ट्राई करना पड़े इस रिश्ते को बचाने के लिए, ये भी हो सकता है कि अपनी सोच को ही बदल दो, नए सिरे से सोचना शुरू कर दो, अलग डायरेक्शन से सोचना शुरू कर दो। येस, आपके किसी बात के लिए येस आया, यहाँ पर आप किसी को येस कहो, किसी को अगर आपको जवाब देना है तो आप पॉजिटिवली दे सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो आई होप लियो कैप्रिकॉन रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।